13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए, और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का इंतखाबात में धांधली कराने का दावा, कहा रिटर्निंग अफसरान पर दबाव डाला। कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार 70 हज़ार की लीड से हार रहे थे, उनकी शिकस्त को जीत में बदला। लियाकत चट्टा ने कहा कि उनके ज़मीर पर बहुत बोझ था, जिसकी वजह से उन्होंने आज खुदकुशी करने का भी सोचा था, लेकिन फिर अवाम को हक़ायक़ बताने का फैसला किया। वो इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ओहदे और सर्विस से इस्तीफ़ा देकर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्होंने जो जुर्म किया है उस पर पिंडी के कचहरी चौक पर उन्हें सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रद्द अमल सामने आ गया। कहा इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना हक है, मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें उनके पास कोई सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। प्लीज़ आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज़ खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्ज़ाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने उसकी अदालत में जाएं, वहाँ और जजेस भी बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ की मशीनरी आजकल ज़्यादा बिक रही है। इल्ज़ाम लगाया गया कि 50 हज़ार की लीड वाले उम्मीदवारों को हराया गया। कमिश्नर के पास इलेक्शन नताइज की तैयारी तक रसाई का इख्तियार नहीं होता। कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, जहां 3 दिन नताइज रुके रहे। इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर का ज़मीर जागा और ख़ुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राबते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक ग्रोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। कमिश्नर रावलपिंडी ने जिन हलकों में धांधली के इल्ज़ामात लगाए वहां कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 27 नशिस्तें हैं। इन इलाकों में रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान के इलाके शामिल हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 11 में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए, 1 पर आज़ाद और 1 पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब करार दिया गया। सूबाई असम्बली की 27 में से 15 नशिस्तों पर नून लीग और 11 पर आज़ाद अरकान कामयाब हुए। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का धांधली का एतराफ़ी बयान पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद है। पीटीआई की चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएँ। कमिश्नर रावलपिंडी ने अवाम का मैंडेट चुराने की घिरावनी साजिश के किरदार बेनकाब कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्वस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफ़ी हों।
इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। मामले की जल्द इंक्वायरी कराएंगे। आप 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों को की तरफ बाद में जाएं। पहले आप जो है वो लियाकत अली चट्टा साहब का जो है वो ज़हनी सेहत का तयन होना चाहिए, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, उनकी ज़हनी सेहत का तयन किया जाए। उसके बाद अगर उनकी ज़हनी सेहत दुरुस्त है तो उनको बतौर एक गवाह के उनको जो है वो विटनेस बॉक्स में लाया जाए। नून लीग पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी उनके दोस्तों में से हैं, उनके साथ जहनी मसला काफ़ी अरसे से है, वो शायद जहनी मसले पर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 12 सूबाई और 6 कौमी सीट्स की तरफ बाद में जाएं। पहले लियाकत अली की जहनी सेहत का तयन होना चाहिए। अगर उनकी जहनी सेहत ठीक है तो बतौर गवाह लाया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए। कमिश्नर साहब की रिटायरमेंट है 10 तारीख को या 18 तारीख को। अब ये ज़मीर 12 घंटे के अंदर अंदर कैसे जाग गया? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है उसका वो हिस्सा बने हैं। ये बात मामूली नहीं है, ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है। जो मेरे इल्म में आई है, फैमिली के क्लोज जो रिलेशन है वो उनके फॉरेनर्स हैं और उन्होंने खुद इस बात को माना कि मुझे ओवरसीज़ की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर था। वो क्या प्रेशर था? क्या आपका ज़मीर आज 10 दिन बाद ये जागने पे मजबूर हुआ है कि जनाब मैंने ये करवाया है? आप तो करवा ही नहीं सकते। रावलपिंडी से कामयाब नून लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा उनके पास फॉर्म 45, 47, 48 और 49 सब मौजूद हैं। कमिश्नर पिंडी का बयान भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पिंडी में नून लीग के मैंडेट पर डाका है, मैंडेट छीनने नहीं देंगे। ये भी कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कल ही उनसे मुलाकात करके इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी दी है। इस मुलाकात की वीडियो भी मौजूद है। कमिश्नर का ज़मीर इतनी जल्दी जाग गया और क्यों जाग गया वो हैरान है। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि उम्मीद है मज़ीद लोगों का ज़मीर जागेगा। हुकूमती मिशनरी का अहम आदमी धांधली का एतराफ़ कर रहा है, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। नून लीग की विक्ट्री स्पीच देखें, इनके चेहरे बता रहे थे कि इन्हें पता है कि ये शिकस्त खा चुके हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। PTI का मैंडेट चुराया गया, फॉर्म 45 कुछ और 47 कुछ और कहानी सुना रहे थे। इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त करें, PTI को उसका मैंडेट वापस दे। PTI की 170 से ज़्यादा सीटें बनती हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तहकीकात मुस्तरद। कहा कि उनके नीचे ही तो ये सब कुछ हुआ है, उन पर एतमाद नहीं। सादा सा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस लें। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान कहती हैं कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्ज़ामात के सबूत भी देने चाहिए। उन्होंने पूरे ज़िले के इलेक्शन पर सवाल उठा दिया है। सवाल तो उठता है कि 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। बहुत बड़े इल्ज़ामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन में कमिश्नर का कोई किरदार नहीं होता। कमिश्नर साहब तब कहाँ थे जब RTS बिठाए गए। शाजिया मनी ने कहा कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबूत तो उन्होंने कोई नहीं दिखाया। बाकी दूसरा आप खुद समझ सकते हैं कि एक शख्स
जो खुदकशी की बात कर रहा है वो कोई साइकोपैथ हो सकता है, ये किसी जुनूनी की गुफ्तगू है। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी सेहत पर सवाल उठा दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके इल्जामात के साथ दिमागी हालत पर भी तहकीकात होंगी कि कैसे इस दिमागी कैफियत का शख्स इतने अहम ओहदे तक पहुंचा। आमिर मीर ने यह भी कहा कि जब धांधली हो रही थी तो तब खुदकुशी और फांसी लेने का ख्याल क्यों नहीं आया। शायद कल के दिन में कमिश्नर रावलपिंडी का किसी ने जहन बनाया है। जितनी बड़ी लीड से हराने के दावे कमिश्नर कर रहे हैं उतने मार्जिन का इल्जाम तो हारने वालों ने भी नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। इंकशाफात धांधली की प्लानिंग करने वालों के मुंह पर तमाचा है। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला का कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल, तहकीकात का मुतालबा। कहा कि जब तक सियासत में मुदाखलत होगी तब तक पाकिस्तान बहरानों का शिकार रहेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद हैं। जमात इस्लामी ने नताइज को मुस्तरद करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लाहौर की जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। सलमान अकरम राजा समेत जेर हिरासत कारकुनान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एहतजाज करना उनका हक है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से भी PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर PTI वर्कर्स का एहतजाज। रैली में शेर अफजल बरवत, शुएब शाहीन और आमिर मुगल शरीक। एहतजाज से पहले इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुदाई भी कर दी थी। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर PTI का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, करक, सखर, दादू और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खिताब में कहा कि बानी PTI को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सज़ा के लिए तैयार रहे। जिस बहन बेटी को जायदाद में हक नहीं मिलेगा हुकूमत उसके लिए जंग लड़ेगी। कि जो इस जुर्म में शरीक हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस्लाह का वक्त है। कभी भी देर नहीं होती, कभी भी देर नहीं है। आप उठें, आप बात करें, हम आपका साथ देंगे। इस मुल्क में कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। ये हमारा वादा है आपसे। आप हक का साथ दें, हक का साथ दें, हम आपके साथ दें इंशाल्लाह। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज और धरने जारी। कोयटा में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का DRO ऑफिस के सामने गुज़िश्ता एक हफ्ते से धरना एहतजाजी जलसे में तब्दील। जलसे से 4 जमाती इत्तेहाद के कायदीन का खिताब। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा कि बलोचिस्तान में मनसूबे के तहत कौम परस्तों को आवाम से दूर किया जा रहा है। चमन में ANP का जिला कॉम्प्लेक्स, जबकि PB50 किला अब्दुल्ला में JUI फे का DC ऑफिस के बाहर 9 रोज़ से धरना। नसीराबाद PB14 के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 10वें रोज़ में दाखिल। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में रबी केनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप। NH40 शिमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज 8 रोज़ से जारी। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी कहती है, जब तक बड़े लोगों से ताल्लुकात ना हो तो बंदा तहसीलदार भर्ती होकर कमिश्नर के ओहदे तक नहीं पहुँचता। इश्तिहारी असलम इकबाल से कमिश्नर रावलपिंडी की खुफिया मुलाकात की इत्तला है। सोशल मीडिया और ज़हनी दबाव की अद्वियात के इस्तेमाल के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है।
तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि पेशावर में रिटर्निंग अफसर, DC और पुलिस एहलकारों ने धांधली की है। बाज़ अफसरान पर पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, उनका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। RO के पास जवाब नहीं कि फॉर्म 47 के नताइज जारी कैसे किए। इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे। विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? तमाम सियासी जमातों का हुकूमत बनाने से इनकार, ऑपोजिशन में बैठने पर इसरार। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगी या मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास जारी। बलोचिस्तान में नया वजीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। आसिफ जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलोचिस्तान के 9 मुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के हिमायत याफ्ता मुंतखब अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। आज़ाद उम्मीदवारों का किसी भी जमात में शामिल होने का आज आखिरी दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता PS 88 के 9 मुंतखब MPA पीपल्स पार्टी में शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रुकन की जीत का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। परवेज खटक ने अपनी ही बनाई हुई तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की सदारत और बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा खराबी सेहत के बायस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। पार्टी ने इस्तीफ़ा मंजूर करके महमूद खान को कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात का दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़श्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं, ये इलेक्शन एक नाकाम इलेक्शन है। जो जितना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो हुकूमत बना लेगा। शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ किससे करना होगा। जवाब दिया कि फॉर्म 47 से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। फॉर्म 45 और 47 का मसला है। फॉर्म 47 वाला जीता हुआ है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। यूरोपीय यूनियन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। असल प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने जाली और असली दोनों बयानात शेयर कर दिए। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन का जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपीय यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपीय यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। बरतानवी इदारे डिफेड को भी इतवार वाले दिन PTI के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था, जो अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई कराने से भी बाज नहीं आते। बुशरा बीबी ने तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। अपील में एहतसाब अदालत का 31 जनवरी का ऑर्डर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। बुशरा बीबी की जानिब से दायर अपील में रियासत और नैब को फरीक बनाया गया है। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और 787 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। मौलाना फजल रहमान के बेटे असअद महमूद के हल्के NA-43 में 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग के लिए वफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी ने 63,556 और असअद महमूद ने 62,730 वोट हासिल किए थे। 6 पोलिंग स्टेशंस पर फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का मकाम इलेक्शन कमीशन तय करेगा।
आर्टिकल 220 और 245 के तहत अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। पंजाब पुलिस ने नामजद वजीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को पुलिस के 4 स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस का पायलट फराहम कर दिया। उन्हें 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी फराहम की गई हैं। सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात पर फराहम की गई। जाती उम्रा पर पुलिस तैनात कर दी गई। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पुलिस से प्रोटोकॉल मांग लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने कहा कि नामजद वज़ीर आला को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर एक स्क्वाड दिया जाता है। मुंतखब होने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने अपना तरजीही एजेंडा भी जारी कर दिया। कहा चादर और 4 दीवारी के मुकम्मल एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा। सेहत कार्ड बहाल करेंगे। ख़वातीन को मुफ्त कानूनी मुआवनत मिलेगी। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। HBL PSL 9 का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मुल्क के मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। शायकीन आतिशबाजी और लेजर शो से भी लुत्फानंदोज होंगे। मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस की आमद का सिलसिला जारी। टीमें तैयारियों में मसरूफ। गैर मुल्की खिलाड़ियों में एलेक्स हेल्स, डैनियल सैम्स, डेविड वीसा, ब्रेसी वैंडर डॉसन, टैमल मिल्स, तब्रेज शम्सी, माइकल जॉर्डन, डैरन सैमी और रवि बुपारा पाकिस्तान पहुंच गए। और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि 2 बार PSL टाइटल जीत चुके हैं। जीत के सिलसिले को बरकरार रखेंगे। वो 135-140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। उनका फोकस स्विंग पर होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि उनके पास चैंपियन प्लेयर्स हैं, अच्छा खेल पेश करेंगे। शाह ब्रदर्स में बहुत टैलेंट है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। नसीम शाह इंजरी से वापस आ रहे हैं, सब्र से काम लेना होगा।